हाँ भैया, जो गेमर्स ये बोल रहे थे कि 2020 साल 2020 गेमर्स के लिए कुछ बुरा नहीं लाया है, तो अबे तू कितना फ्री हो रहा है? चुपचाप बैठ बेटा। अच्छा ना भाऊ भैया। ओके ओके। तो मैंने आज लाइफ में पहली बार पबजी डाउनलोड किया था। कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अच्छा फाइन फाइन, लाइफ में दूसरी बार। एंड दिस हैपेंड। खैर, जब मेरे दोस्तों को पबजी खेलने वाले दोस्तों को ये पता चला कि मैंने पबजी डाउनलोड कर लिया है फाइनली, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। बट देन आफ्टर दिस न्यूज़ उनका रिएक्शन उस चीज़ से चेंज होकर ये हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं पबजी प्लेयर नहीं हूँ। मैं, आप कह सकते हैं, एक किताबी कीड़ा हूँ, लेकिन नॉट द कोर्स वन। मैं कोर्स नहीं पढ़ता। मैं नॉर्मल ऐसी बुक पढ़ता हूँ जैसे माइंड हैकिंग और गेटिंग थिंग्स डन। तो इस तरीके की बुक्स पढ़ता हूँ मैं। तो अगर मैं पबजी के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दूंगा तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होगी, उसमें किसी किस्म का फेवरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बात है, हम पबजी नहीं खेलते, कैसे होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पबजी के ऊपर बैन लगा दिया है। तो पबजी पे बैन लगना चाहिए था क्या, ये क्वेश्चन है। अब जैसे कि हर चीज़ के डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं, इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो दोनों पे नज़र डालेंगे, प्रोज पे भी कॉन्स पे भी। और ये वीडियो मैं तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ। कल रात को बनाई, आज सुबह बनाई, अब दोपहर को बना रहा हूँ। फौरी चेक करो, इसलिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ। खैर, एडवांटेज नंबर 1 इसका करियर है ई स्पोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स सबको पता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बड़ा है, बस फिज़िकल नहीं है, ये मसला है। नंबर 2 प्रो मतलब एडवांटेज, IQ। ये गेम खेलने से आपका IQ तेज़ होता है, क्योंकि ये गेम आपको आपकी थिंकिंग पावर को एक्सीड करने के लिए फोर्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रिसेंटली गेम देख रहा था, एक्चुअली मेरे दोस्त का ही गेम था, तो वो पबजी खेलता है। तो हुआ कुछ यूँ, ये मेरा दोस्त है, ये घर है, अंदर घर के अंदर है, ये है आपका दरवाज़ा। अब इधर से बंदा आ रहा है, उसने गेट खोला है, इसके पास एक स्मोक थी, स्मोक धुआं हो जाता है उससे, उसने फेंकी और कमरे में धुआं हो गया। तो एक खिड़की से कूदा है और यहाँ से आकर इसने पीछे से मारा है इसको, और इसके पास सिर्फ एक गोली थी। ये था IQ। थिंकिंग पावर तेज़ हो जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाते हैं, आपको रिस्पॉन्स अच्छी तरीके करना आता है। पबजी के अंदर नहीं, और भी चीज़ों में। नंबर 3 स्ट्रैटेजी। अगर आप आर्मी के अंदर जा रहे हैं ना, तो आपको शुरू में जब वो आपके 5 डेज़ का टेस्ट लेते हैं, उसमें से एक दिन ऐसा होगा जिसमें आपको एक टीम बनाकर छोड़ देंगे, एक सिचुएशन देंगे, आपको छोड़ देंगे वहाँ पर और बोलेंगे अब इसको सॉल्व करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ट्रेन है, उसमें बम लगा हुआ है, स्टेशन पे लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करो, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए या कोई मरना नहीं चाहिए। अब ये चीज़ स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि जितने भी लोग हैं वो बाहर चले आएँ विदाउट पैनिकिंग। पबजी आपको सेम ये चीज़ सिखाता है, आपको स्ट्रैटेजी सिखाता है वो। प्रोज हैं एक और, टीम वर्क, ये लास्ट जहाँ तक मुझे पता है। तो टीम वर्क ज़रूरी बहुत है, लाइफ में भी, गेम में भी, फील्ड में भी। पबजी आपको ठीक वही चीज़ सिखाता है। पबजी के अंदर अगर आप टीम बन के खेल रहे हो, डुओ भी खेल रहे हो या टीम हो पूरी, तो पूरी टीम हर एक के अंदर बटी हुई होती है और हर एक का अपना अपना टास्क होता है। कुछ डिफेंडर्स होते हैं, कुछ हीलर्स होते हैं, कुछ अटैकर्स होते हैं, सेम सीन। अगर आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें से कोई उसको एडवर्टाइज़ करने में अच्छा होगा, कोई प्रोडक्ट बनाने में अच्छा होगा,
कोई उसको मार्केट करके सेल करने में अच्छा होगा। तो ये पूरा टीम वर्क होता है। पबजी आपको सेम ही चीज़ सिखाता है कि डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प, कभी डरना नहीं है ये चीज़। अब इसके प्रोस तो हो गए, अब कॉन्स पे आते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, स्टडी में फोकस नहीं होता। जब आप पबजी खेलते हैं आपका पूरा का पूरा ध्यान पबजी में चले जाता है। एक मैच खेला, नहीं यार दूसरा भी खेलते हैं, चलो अब तीसरा भी खेलते हैं। इस तरीके से स्टडी खत्म हो जाती है। डिसएडवांटेज, आँखों में दर्द। पबजी खेल रहे हो, मोबाइल पे खेल रहे हो, ऑब्वियसली बात है लड़के, तो जब तुम पबजी मोबाइल पे खेल रहे हो और वो दूर इतनी छोटी पिक्सल में एक तो बंदा नजर आ रहा है, तुम्हें उसको मारना है, तो सारा फोकस उधर जाता है। और जब तुम लगातार 2 घंटे खेल रहे हो तो आँखों में दर्द तो होना है, उठेगा, क्योंकि यूवी लाइट्स आपके आँखों में जारी होती हैं। डॉक्टर साहब, खैर बगैर डिग्री का डॉक्टर। 2 मिनट चुप नहीं रहते तुम भैया। तीसरी चीज़, एडिक्शन। किसी भी चीज़ की एडिक्शन बहुत बुरी है। चौथी चीज़, जिम्मेदारियाँ। नमाज़ पढ़ो, अपने काम करो, दही वही जो लाना है ला के पबजी खेलो। अब ज़रा आते हैं सोल्यूशंस पर। इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, इनके सोल्यूशंस क्या है? आंखें ख़राब हैं, गेमिंग ग्लास पहनो लड़के, वेबसाइट में नीचे डाल रहा हूँ, देख लेना। पढ़ाई को जितने घंटे तुम पबजी को दे रहे हो उससे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाई को दो, सही है। जिम्मेदारियाँ पूरी करके खेलो, कोई मना नहीं करेगा। और एक्सीड लिमिट ना करो, मतलब अगर एक मैच खेल लिया तो उसमें 15 मिनट का गैप डालो। अब अगर तुम पबजी को बैन कर रहे हो तो जो कैजुअल गेमर्स हैं ना, वो लोग दूसरे गेम्स खेल लेंगे, उनको सिर्फ गेम से मतलब है, उनको किसी करियर से मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने बनाया ही अपना करियर पबजी के अंदर है, उनके लग गए लेसन, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स उसी में डेवलप किए, उन्होंने उसके अंदर अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप किए हैं, उसमें उनका टीम वर्क है, उसमें उनके रैंक्स हैं, सब कुछ उन्होंने उसमें पुश किया है। लेकिन अगर तुम पबजी बैन कर रहे हो तो उनके करियर पे अफेक्ट करेगा वो। काफ़ी ऐसे गेमर्स हैं, निंजा, मोर्टल, प्रेडेटर, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने गेम से पैसे कमाए। रकी भाई काफ़ी हैं। तो पबजी बैन करना रीज़न कोई नहीं है सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है टाइमिंग बनाना। अगर वालिदैन बच्चों के टाइमिंग बना दें कि 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीड करके पबजी नहीं खेला जाएगा, तो हर कोई खुश है इस चीज़ में। अब बात करते हैं टिकटॉक पर। इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है, उसकी तो वजह चलो कोई और है। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होने की काफ़ी बातें चल रही हैं। अब मैं टिकटॉक बैन करने के खिलाफ़ हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो, क्रिंज और कंटेंट दोनों चीज़ें तुम्हें हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। यूट्यूब पे तुम्हें क्रिंज मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें ढूंढने से मिलेगा। टिकटॉक पर तुम्हें क्रिंज मिलेगा और तुम्हें सजेशन में मिलेगा। सारा मसला ये है। अब इसको हल करना है, इसको बैन नहीं करना है। इसको हल कैसे करना है? इसको हल करना है फ़िल्टर्स लगा दो, फ़िल्टर्स लगा के हल कर दो उस चीज़ को। क्योंकि देखो, टिकटॉक पे भी काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं या ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि यूट्यूब पे अपने आप को पुश नहीं कर पाए और उनको टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ज़्यादा सही लगा। अब अगर वही बंदे यूट्यूब पर आएंगे ना, तो उनको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। एक भाई बहन की जोड़ी है टिकटॉक पे, काफ़ी अच्छे मतलब एक्टर्स हैं वो, मैंने उनको देखा हुआ, मुझे वीडियो पसंद है उनकी, मैं दिखा दूँ तुम्हें, ये देखो ये नाम मुसलमान, वालिद का नाम आदम, खालिक, अल्लाह, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब कुरान, शनाख्ती अलामत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मज़हब इस्लाम, मौजूदा पता, दुनिया मुस्तकिल पता, जन्नत इंशाल्लाह। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई अजीब सा क्रिंजी कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग इसकी अच्छी लगी। मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, मैं नीचे दे रहा हूँ लिंक। तो इसलिए बैन करना किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता, कोई सल्यूशन नहीं है बैन करना किसी चीज़ को। आपको उस चीज़ का हल निकालना चाहिए। मेन आज का जो निकला, काट डालेंगे, तोड़ डालेंगे, मार डालेंगे, ये सब नहीं करना है।
ये सोल्यूशन निकालो हर चीज़ का। दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफ़िज़।